बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की स्पेशल रेसिपी में पाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। पाई छोटे के हों या बड़े के, अगर आपने मक्खन की तरह नरम और मुलायम बनाने हों तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस पाई बनकर तैयार होंगे। आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने बीफ का एक पाया लिया है जिसकी मैंने कटिंग करवा ली है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। आप इस रेसिपी को बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में पाए को शामिल कर देंगे। इसमें अदरक, लहसुन और प्याज डाल देंगे। 3 लीटर पानी डाल लेंगे। इसका ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 40 मिनट तक के लिए इसको बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 40 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। काफी हद तक हमारे पाए गल चुके हैं। अब एक स्ट्रेनर लेंगे, पाए और इसकी यखनी को सेपरेट कर लेंगे। अब एक अलग कढ़ाई लेंगे। इसमें 250 ग्राम घी या ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट को शामिल करेंगे। अब इसे तकरीबन 1 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ हमने रेडीमेड पाया मसाला लिया है जो बाजार से बहुत आसानी से मिल जाता है, उसे हम शामिल कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले न जलें। अब इसमें 1 कप दही डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आंच को धीमा कर लेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसमें बॉईल किए हुए पाए डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें पाए की यखनी को शामिल कर देंगे। इस यखनी में पाए को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से गल नहीं जाते। पाई का शोरबा ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें गर्म पानी डालकर पकाया जा सकता है। 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। इसे हल्की आंच पर ढककर पकाते रहेंगे। पाई को हल्की आंच पर पकते हुए तकरीबन आधा घंटा मजीद हो गया है। इस वक्त हमारे पाए बहुत ही बेहतरीन तरीके से गल चुके हैं। मक्खन मलाई की तरह नरम और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं। पाई को निकालकर चेक करते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान रेसिपी है और प्रेशर कुकर में तो ये बहुत ही जल्दी और आसानी से तैयार हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको पाई बनाने की ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।